नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एसबी ज्ञानरथ पर फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता चल गया है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हो गया है। बच्चों का बार बार कमेंट आ रहा था कि सर इतने दिन में तो भर्ती आई थी और हमने इतने जी जान से तैयारी की थी और जब हम एग्जाम सेंटर से बाहर आए तो हमें पता चला कि ये पेपर तो लीक हो चुका है। हम अपने मन ही मन में अपने आप से हार चुके हैं। बिल्कुल जायज बात है, जब कोई बच्चा अपने परिवार से दूर रहकर, अपने पूरे परिवार से दूर रहकर, अपने सभी ख्वाहिशों को मारकर सिर्फ और सिर्फ अपने सपने को पूरा करने के लिए बाहर रहता है घर से और जी जान से तैयारी करता है, यहां तक कि एक समय का खाना भी वो छोड़ देता है और इस बार सोचता है कि इस बार तो मैं वर्दी पहनकर घर जाऊंगा और घर वालों के सपनों को पूरा करूंगा। और जब वो इतने जी जान से मेहनत करता है, अच्छे से तैयारी करता है, बढ़िया से टेस्ट पेपर देता है, पूरे जी जान से मेहनत करता है और जब वो एग्जाम सेंटर से बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि ये पेपर तो लीक हो गया और वो मन ही मन में हताश होकर, इस प्रकार की बार बार घटनाओं से हताश होकर वो अपने आप को समझा लेता है कि शायद मैं गवर्नमेंट सर्वेंट इस जिंदगी में नहीं बन पाऊंगा और वो दिहाड़ी या मेहनत मजदूरी का कोई काम करने लग जाता है। इस प्रकार से बच्चों का बार बार सपना टूट रहा है, बच्चे अपनी लाइन चेंज कर रहे हैं। इस यूपी पुलिस के जो पेपर लीक हुआ है, इसमें 50 लाख बच्चों का भविष्य खराब हुआ है। 50 लाख जो परिवार थे, जिनके 50 लाख बच्चों के परिवार के जो गार्जियन थे, उन्होंने आशा लगा रखी थी कि शायद इस बार हमारा जो बच्चा है या बच्ची है वो इस बार यूपी पुलिस में सेलेक्ट हो जाएगा। इस बार 50 लाख बच्चों के सपने टूटे हैं। तो क्या सरकार को इस प्रकार का कड़ा कानून नहीं बनाना चाहिए कि जो बच्चे, जो अराजक तत्व है समाज में, वो चंद पैसों के लिए इतने बच्चों के भविष्य के साथ खेलते हैं, जिंदगी के साथ खेलते हैं और पेपर को लीक करते हैं। सरकार कानून तो बनाती है लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाती, जिससे जो अराजक तत्व हैं हर भर्ती में पेपर लीक करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ना तो सरकार के पास क्या है, कोई पेपर लीक से संबंधित कोई कड़ा कानून है और ना कोई ऐसा जुर्माना है। जुर्माना भी है वो चंद छोटे पैसों का जुर्माना है और वो अपना जैक जुगाड़ वगैरह लगाकर रिहा हो जाते हैं। इसी कारण वो बार बार इस घटना को अंजाम देते हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो सरकार को ऐसा सख्त कानून बनाना चाहिए कि जिससे ये पेपर लीक की, ये सिर्फ यूपी की समस्या नहीं है, पूरे भारत की समस्या है कि प्रत्येक राज्य में, केंद्र सरकार में बार बार से पेपर लीक हो रहे हैं और जो बच्चा ईमानदारी से तैयारी कर रहा है वो बार बार इस चीजों का सामना कर रहा है और अंदर ही अंदर घुटे जा रहा है। अपनी जवानी उसने खराब कर दी एक पेपर को पास करने के लिए, लेकिन पेपर ऐसा है कि ईमानदारी से होता ही नहीं है, बार बार लीक होता है और बच्चा मन मारकर अपना जो उसका वर्दी का सपना होता है उसको छोड़कर अपना क्षेत्र बदल लेता है। जो उसके माँ बाप का सपना होता है, जो उसके खुद का सपना होता है, उसको छोड़कर वो राह चेंज कर लेता है। तो सरकार को ऐसा कानून लाना चाहिए कि जिसमें दंड तो साथ, जिसमें सजा तो हो और सजा के साथ साथ एक मोटी रकम का दंड या जुर्माना का प्रावधान भी हो, जिससे पेपर लीक करने के समय जो पेपर लीक कर रहा है उसको भय होना चाहिए सरकार का कि अगर हम पकड़े गए तो हमारे साथ कितना बुरा सलूक होगा। अन्यथा अगर ऐसा ही चलता रहा तो युवाओं का भविष्य ऐसे ही गर्त में रहता रहेगा, बहुत से लोगों का सपना टूटता रहेगा। हम सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार ने बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली थी,
सरकार ने बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली थी और सरकार ईमानदारी से पेपर भी करवा रही थी, प्रशासन ने भी पूरे ईमानदारी के साथ पेपर करवाया, लेकिन फिर भी कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पेपर को लीक किया गया और आज ये कंडीशन हो गई है कि यूपी सरकार को ये पेपर निरस्त करना पड़ेगा, क्योंकि जो 50 लाख विद्यार्थियों के भविष्य का जो सवाल है वो खतरे में है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों के पास पेपर पहुंच गया है जिन्होंने पैसे देकर पेपर खरीदा है। और बात सिर्फ पेपर लीक की नहीं है, जो लोग पेपर में पैसे देकर खरीदेगा और जॉब में सेलेक्ट होगा, वो कहीं ना कहीं अगर 5 लाख रुपए दिया है, उसने 7 लाख दिया है या 10 लाख दिया है या 2 लाख दिया है, वो जाते ही प्रशासन में घुसेगा और सबसे पहले जो पैसे उसने पेपर के लिए दिए हैं उन पैसों को क्या है, ऐंठने की कोशिश करेगा, प्रशासन में भ्रष्टाचार फैलाएगा और इस प्रकार की वो कोई गलत सलत काम करेगा प्रशासन में, जिससे क्या है, समाज को आगे जाकर भी क्या होगा, नुकसान होगा। इस प्रकार से जो भारत का लोकतंत्र है वो क्या है, खोखला होता जाएगा और भारत में भ्रष्टाचारियों की संख्या क्या है, बढ़ेगी। तो सरकार को इस कदम पर सख्त कानून बनाना चाहिए और सख्त निर्णय लेने चाहिए कि जो जो पेपर लीक मामले में दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनके ऊपर एक बड़ा दंड दिया जाए। यूपी सरकार तो वैसे भी अपने फैसलों के लिए जानी जाती है, क्योंकि वो बुलडोजर चलवा देती है घरों पर। तो यूपी सरकार को जो यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ है उसमें भी सख्त रूप से हिस्सा लेना चाहिए और जो माफिया है पेपर लीक करवाने में उनको सख्त से सख्त सजा सुनानी चाहिए और जो ये पेपर लीक हुआ है इसको क्या है, निरस्त कराकर वापस से पेपर कराना चाहिए, क्योंकि ये 50 लाख युवाओं के भविष्य का सवाल है। क्योंकि आए दिन ऐसे ही पेपर लीक होते जा रहे हैं, तो जो युवाओं का जो भविष्य है वो निरंतर रूप से गड्ढे में जाता जा रहा है और जिसके जैक जुगाड़ अच्छे हैं, जिसके पास कुछ पैसे हैं, वो चंद पैसे देकर सरकारी नौकरी लग जाते हैं और फिर प्रशासन में घुसकर वहां पर भ्रष्टाचारी करते हैं और लोगों से मनमाने पैसे ऐंठते हैं। ये तो निश्चित है, जिसने पैसे दिए हैं वो ये तो है, वहां पे जो पैसे उसने पेपर खरीदने के लिए करने के लिए दिए हैं, सेलेक्ट होने के लिए, वो पेपर वो प्रशासन में जाकर वहां पर ऐंठेगा और जिससे क्या है, भ्रष्टाचारी बहुत अधिक बढ़ेगी और ये भारत का जो भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। तो हमारा योगी सरकार से यही निवेदन है कि इस पेपर लीक जो मामला हुआ है इसकी निष्पक्ष जांच हो। यदि पेपर बड़े स्तर पर लीक हुआ है तो इसको निरस्त कराया जाए और जो पेपर लीक के माफिया हैं, जो पेपर लीक में शामिल हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए, जिससे भविष्य में कोई भी व्यक्ति पेपर लीक करने से पहले 1000 बार सोचे कि मेरा हश्र क्या होगा। तभी ये जो अराजक तत्व हैं पेपर लीक करते हैं वो क्या है, उन पर कमान लगेगी और जो युवा भविष्य जो युवा हैं भारत के, जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, उनको अपना हक मिलेगा। तो योगी सरकार से हमारी यही निवेदन है कि अगर ये पेपर बड़ी मात्रा में लीक हुआ है तो इसको निरस्त किया जाए। बाकी आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।